নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे, 16 से 18 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.28.16 to 18, 16 नंबर श्लोक। कांची गुणोलसत् श्रोणिम, सब बोलिए। कांची गुणो कांची गुणो उलसत्सुश्रेणी हृदयाम्भोज विस्तरम् हृदयाम्भोज विस्तरम् दर्शनीयत मां सन्तम् दर्शनीयाथां सन्तम् मनोनयन वर्धनान्। मनोनयन वर्धनम्। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्मा को आनंदित करने वाला है। मैं डर से अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। बहुत भयंकर आवाज आ रहा है पीछे से। ओके, लॉइन एंड हिप्स एनसर्कल्ड बाय गर्डल। हिंदी में क्या है? उनके कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है। करधनी, I don't know what it is. Girdle. He stands on the lotus of his devotee's heart. ठीक है. He is most charming to look at, and his serene aspect gladdens the eyes and soul of the devotees who behold him. तात्पर्य? इस श्लोक में प्रत्युक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वो तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं, तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को, जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं, आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अधखुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण। ये लास्ट सेंटेंस को समझाइए। अर्ध खुला आंख, फिर से पढ़िए। वास्तविक योगी अपने अधखुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। कौन बता पाएगा ये अधखुले नेत्र क्यों लिखा गया है? माय गुडनेस, नो वन कैन अंडरस्टैंड। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्यों अधखुले नेत्र लिखा है, किनके ऊपर उपहास कर रहा है? मायावादी लोग। हरे कृष्णा। वो पूरा आंख अगर बंद करके उपासना करेंगे तो उनको नींद आने का अच्छा भय रहेगा। नहीं, ये हम लोग का क्लास तक ही सीमित है। तो ये क्या है, अर्थखुली नेत्र। मायावादी लोग जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्थखुली नेत्र, उन लोग अर्थखुली नेत्र करते हैं, लेकिन भक्त लोग जो असली भक्त हैं वो अर्थखुली नेत्रों से भगवान with fixed on the form of the supreme, not upon, वो भगवान को ही देखेगा, कोई void को नहीं देखेगा, यानी इम्पर्सनल को नहीं देखेगा।
अभी आप पढ़िए फिर समझ में आएगा। ये मायावादी को उपहास करके प्रभुपाद बता रहे, क्योंकि मायावादी लोग जो तपस्या करता है भगवान का निराकार को, रूप को, वो अर्ध खुले नेत्र, क्योंकि आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए, लेकिन क्या ध्यान करेगा? ध्यान करने के लिए कुछ तो है ही नहीं, निराकार का क्या ध्यान करेगा? तो उसीलिए लिखा है अर्ध खुले नेत्र उन लोग के लिए। लेकिन प्रभुपाद, अगर आप लोग समझते हैं सरकासिज्म, तो फिर इसको आराम से समझ जाइएगा। 2 लाइन पढ़िए, लास्ट 2 लाइन्स पढ़िए फिर से। वास्तविक योगी अपने खुले, लास्ट 2 सेंटेंस। हाँ तो लास्ट 2 सेंटेंस ही तो है। ये तो लास्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अधखुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। समझ में आया किसी को? जैसे कल प्रभुपाद जी बोले थे ना, हाथ खुली करके केंद्रित करना है भगवान को। वो तो उपहास करके नहीं। तो पहले तो पिछले वाला सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस क्या है, फिर से पढ़िए। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। व्यर्थ का श्रम है, होगा ही नहीं। जितना भी आप प्रयास किया, आंख आधा खुला रहेगा, देखने के लिए प्रयास करेगा क्या है, कोई है। ज्यादा देर क्या आप आंख बंद करके कितना ध्यान करेंगे किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे जो अदृश्य है? आई डोंट नो, आप लोगों को समझ में आया नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे श्लोक कृष्ण। नंबर तो पढ़ो, श्लोक नंबर ये 16 नंबर श्लोक, 328 16। अगला श्लोक 17 नंबर। अपिच दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम व्यायसी कैशर्यो संतम वयासी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। Yes, करुणामयी करुणामयी भूले গেলাম, কেশবী করুণাময়ী মাতাজি না? কি বলছেন? কিছু বলছেন? হ্যাঁ, নেই, আপনাকে দেখে নিরাকার ব্রহ্মের কথা মনে পড়ছে। আমি বলছি এই লাস্ট সেন্টেন্সটা একটু পড়ে শোনান তো বাংলায়। শ্লোকটা 16 নম্বরের 16 নম্বরের তাৎপর্যটি, লাস্ট সেন্টেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, পড়ছি প্রভু। আচ্ছা, নির্বিশেষবাদীদের এই ধ্যান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। প্রকৃত যোগী অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করেন। তিনি কোনো শূন্য বা নিরাকারের ধ্যান করেন না। ओके, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ले सकते हैं। ध्यान अर्ध हाफ क्लोज के ध्यान, आई डोंट नो, हमको जो समझ में आ रहा है वो तो सार्कास्टिक ही समझ में आ रहा है। एनीवेज, আপনি কি বুঝতে পারলেন কেশবী করুণেশ্বরী মাতাজি এই লাস্ট সেন্টেন্সে? আপনার কি অনুভূতি? ওকে, কিছু অনুভূতি নেই না, অনুভূতি নেই মানে কি, আগে যেটা প্রভুপাদ বলেছেন সেটাই এখানে বলেছে, সেটাই আমার মনে হচ্ছে। আচ্ছা, নিরাকার থেকে সাকার হতে আপনার কতদিন লাগবে? আরো অভ্যাসী হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা ভালো বাহানা পেয়েছেন, এখন অভ্যাসী হয়ে যাবে। কবে ঠিক হয়ে গেছেন? এখন শুনলাম ফুটবল খেলছেন, আর আপনি এখনো কোথায় ফুটবল খেলছি? अरे ओके, अनुवाद पूर्ण माता जी। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। और एक बार, भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तात्पर्य,
सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अतीव सुंदर हैं। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अंततः निराकार हैं। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। वह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिरस्थायी है। वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 में भी कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। मूल पुरुष अद्वितीय हैं, फिर भी वे वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था में सदैव तरोताजा लगते हैं। भगवान की भाव भंगिमा से लगता है कि वे यस, ये फर्स्ट पैरा में किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आगे। भगवान की भाव भंगिमा से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं। किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, भगवान की जय। यस, सो नाइस परपुट। एनी डाउट? कौन सा युग होगा प्रभु जी? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सबों पर संभाव रखता है। सूर्यतम सर्वभूतानाम ना? नहीं प्रभु, वो नहीं होगा, कोई दूसरा ही है, बड़ा था, याद नहीं है। हाँ, वो भी हो सकता है। समभाव रखता है। समतीतानी, समतीतानी कौन सा? यही तो कल आया था, माम ये चयो विचारेण भक्ति योगेन सगुणान संतीतान ब्रह्म भूया के कल्पते समभावना सत्य। ये नहीं होगा। सूर्यतम सर्वभूता में नहीं होगा। सबों पर संभाव रखते हैं। संभाव मीन्स पार्शियल, ही इज पार्शियल टू एवरीबॉडी। इम्पार्शियल, सॉरी, ही इज इम्पार्शियल। संभावना मीन्स व्हाट? जो भक्ति में सेवा में लगे वे उनको विशेष कृपालु कहते हैं, वो अलग से। नहीं, माता जी कौन सा आप बता रहे हैं? ये सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस ना? As stated in the Bhagavad Gita, although he acts equally to everyone, but because he is the supreme person and because all living entities are his son, he is specially inclined to those engaged in devotional service. तो वो तो लास्ट वाला जो 18 नंबर का 52 ना 53 है ना, उसको हिंट कर रहा है कि भक्त के लिए ज्यादा हो सकता है, सबके लिए इम्पार्शियल है, लेकिन भक्त के लिए थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है इंक्लिनेशन। 18 52 53 एक साथ है ना? जो भक्त हैं उसके लिए, जो प्रचार करते ऐसे है ना, उनके लिए भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। 9.29 में है, मैं न किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। ये तो नहीं होगा? हाँ, ये भी तो बहुत क्लोज है। यस, क्या मेमोरी श्लोक में है या नॉर्मल है? मेमोरी श्लोक में प्रभु जी 9.29। क्या पढ़ के सुनाइए, श्लोक क्या है? समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। हाँ, दिस इज वेरी वेरी गुड, बट दिस इज वेरी क्लोज यार। कितना श्लोक नंबर बताने, लिख लेता हूँ इसको। 9.29। ओके। कीर्तन्या तीर्थयसन सम क्या सब सो रहे? क्यों सब? कोई एक से बोले प्रीति नहीं कर रहा है?
कोई रिपीट नहीं कर रहा? तीर्थ श्लोक श्लोक यशः नंबर लिखने में अच्छा, कोई छवि उठा लीजिए तो सबका प्रभु। सबका छवि उठा ले, किस लिए? माता जी को चाहिए प्रेम का गाना। ओ वो जो, अच्छा अच्छा, हाँ ये 100 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स वाला, हाँ रुकिए ले लेता माता हूँ। जी का अच्छा, माता जी, माता जी। इनका भी ठीक है। ओके, क्या रिफ्लेक्शन आया? चलिए ले लिया, अच्छा हुआ, थैंक यू। हाँ आज लास्ट डे था, इस हफ्ते का लास्ट था। ओके ठीक है, सब अभी रिलैक्स हो जाइए, फोटोआ ले लिया। हो जाएगी। ओके, यस अनुवाद। प्रभु श्लोक तो कंप्लीट करिए। श्लोक नहीं हुआ प्रभु। कीर्तन या तीर्थ यशशम पुण्य श्लोक यशास्करम ध्यायेद्देवं समाग्रान्गम् यावन्नाचवते मनः। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। तात्पर्य यहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा। मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वे भगवान के असंख्यों रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वे निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम कितना नंबर श्लोक है आपको? 18 भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलायमान हो। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। Yes, any question? Yes, Ashi Mataji. सर्वोच्च पुरुष कौन हुआ प्रभु जी? The form of Vishnu is the highest individuality and is always सर्वोच्च पुरुष भगवान ही है। जी भगवान ही है। तो विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों और मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। हाँ, तो ये कोई शास्त्र से लिया गया ये श्लोक। तो विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण का नहीं है, उसीलिए आप वही प्रश्न है क्या? जैसे सर्वोच्च किसके लिए कहा गया, पुरुष के लिए या विष्णु के लिए? विष्णु के लिए बोला। यहाँ पे विष्णु के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पुरुष किसको अलग से बोला गया? पुरुष क्यों नहीं सर्वोच्च पुरुष बोला जाए? उन्हीं को बोला गया सर्वोच्च। इंग्लिश में लिखा है द फॉर्म ऑफ विष्णु इज द हाईएस्ट इंडिविजुअलिटी। जितना इंडिविजुअल है उससे हाईएस्ट इंडिविजुअल कौन है? फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु के आकार, भगवान विष्णु के रूप। तो फिर और क्यों लगाया पीछे? पुरुषों और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर। हाँ, and is always visible to sages and saintly persons। ठीक है, तो I don't know, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमको लग रहा है, कोई ट्विस्ट नहीं है इसमें। सर्वोच्च पुरुष एक साथ ही है, उसके बाद में और ऋषि और ये श्लोक एक्चुअली हम लोग जब मंदिर में पुजारी सेवा में जाते हैं तो ये लिखा हुआ है, ये हम लोग को उच्चारण करना पड़ता है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्यर चक्षु अततम तद विपन्नभो जगत संबंधाते विष्णुत्यत् परमं पदम।
ये पूरा श्लोक है, ये हम लोग को उच्चारण करना पड़ता है। पहले तो 24 तिलक करके, तो 24 तिलक मंत्र ऐसे ऐसे करके, और फिर ये श्लोक उच्चारण करना पड़ता है दिलीप प्रभु, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, 12 तिलक की 24 तिलक? नहीं, वहाँ 24 24 अच्छा, द्वादश तिलक है, उसके आगे ओम, हम लोग लास्ट का ओम वासुदेवाय नमः, उसके बाद अच्युताय नमः, निशिंगाय नमः, और भी बहुत है, सब लिस्ट में सामने लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है, उसी को करते हैं हम लोग। ओके, आगे। प्रभु 12 ब्राह्मण दीक्षा के बाद मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा बॉडी का आगे भी कर सकते हैं, वो पहले भी लर्न कर सकते हैं, पहले हाँ। इट इज लाइक प्यूरिफाइंग बॉडी, है ना दिलीप प्रभु? इट्स लाइक बॉडी का शुद्धिकरण करने के लिए। अंगन्यास। अच्छा, इसके लिए मैं डू नॉट टू बिकम अ ब्राह्मण, आई मीन वैष्णव तो ब्राह्मण से, और बस स्टिल दीक्षा के लिए वेट नहीं करना है, कर सकते कोई भी। हमको अभी भी याद है, अच्छा ये नहीं बोलेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। इसी को लर्न करना पड़ेगा 24 मिनट। नहीं, ओके, आगे। यस माता जी। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की दरवाजे पूर्ति बंद करो, होती है। कुत्ता घुस जाएगा। मंदिर में भगवान की पूजा तथा दिनेश। भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है। किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओंकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र हैं। यस, एनी क्वेश्चन? आठ प्रकार क्या हुआ प्रभु जी? भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई। ये आठ ये सैंड, क्ले, वुड, स्टोन, ज्वेल, मेटल और पेंटेड कलर, 7 हो गया। 8 हो रहा है, 6 नहीं, अगला सेंटेंस में भी है ना? एक मन भी तो है प्रभु जी, मन में भी तो मान भी है, हाँ, हरी बोल, 8 हो गया। देखिए, सैंड 1, क्ले 2, वुड 3, स्टोन 4, माइंड 5, ज्वेल 6, मेटल 7 और 8 है पेंटेड कलर्स, यानी पटचित्र। 8 ही तो है, ठीक है। यस, सुषमा शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, यही पूछ रहे थे कि 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है, और ये स्वरूप बालू मिट्टी से, मतलब ये जो समझा है वही पूछ रहे थे। विग्रह बालू का हो सकता है, मिट्टी के हो सकता है, लकड़ी का दारू ब्रह्म हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, वही 8 प्रकार, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ये ज्वेल का विग्रह आई डोंट नो। काशी विश्वनाथ में प्रभु जी सोने के शंकर भगवान का बना हुआ है। वो तो मेटल हो गया, सोना तो मेटल हो गया, वो उसके ऊपर लगाया हुआ सोना। सोना तो मेटल ही हुआ ना, सोना तो ऑरम, सोना का मेटेलिक वैल्यू है। जेवेल मतलब प्रभु, जेवेल मतलब JEWEL, जेवेल मतलब सोचिए रत्न, रूबी का कृष्ण जी, आई डोंट नो, हो सकता है छोटे से छोटे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बालाजी को तो डायमंड भी लगे हुए हैं। नहीं, वो नहीं, विग्रह का बात किया जा रहा है यहाँ, श्रृंगार, कोई अलंकार का नहीं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, जो निर्विशेषवादी है उन लोग को हो सकता है, उन लोग को एक कृपा मिलता है, क्योंकि ओम जो बोलते हैं ना, ओमकारा,
ये देखिए, कोई अगर निर्विशेषवादी है, हम नाम नहीं लेंगे कौन सा निर्विशेषवादी, उन लोग अगर योगा भी अभ्यास भी करेगा, उसमें तो ओम बोलना पड़ता है ना, ओम बोलना पड़ता है। ओम तो कृष्ण का ही नाम है, भगवत गीता में दिया हुआ है ना, शब्द ब्रह्म ओम प्रणव। या आगे, यस संगनी श्याम प्रिया माता जी। प्रभु जैसे ओम नमः शिवाय बोला गया, तो ये ओम शिव पे जाएगा कि कृष्णा पे जाएगा? कृष्णा तो भागवत गीता में क्लियरली लिखा है। मतलब वो तो शिव का भक्त और डायरेक्ट कृष्ण का भी भक्त हो ही जाएगा। हाँ, हरि यहाँ शशि माता जी। प्रभु जी, ये इस पैरा का फर्स्ट लाइन जो है, भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती। किस उद्देश्य की पूर्ति होती? फिर पिछले वाला सेंटेंस पढ़िए, ये विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों का सदैव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, अभी पढ़िए। भक्त दिलीप जब प्रभु आँख खोला रखिए। पढ़िए। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है, मैचिंग हुआ। पुरुष वाला नहीं समझ में आ रहा है। क्या माता जी? इसमें जो लिखा है ना प्रभु जी लाइन, श्री विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष ऋषियों और मुनियों को सदैव, तो सर्वोच्च पुरुष इसमें कौन है? विष्णु ही तो है। ये श्लोक में तो ये गया है, ओम तद विष्णु परमम पदम। अभी भी समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ किया प्रभु, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन वाला दे दिया, इसीलिए नहीं समझ। अच्छा, श्लोक तो पढ़िए। ओम तद विष्णु परमम पदम, फिर सदा मीन्स ऑलवेज, पश्यन्ति सूरया। ऐसे लिखना चाहिए था, विष्णु का सर्वोच्च पुरुष स्वरूप ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। अच्छा, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फॉर्म ऑफ विष्णु इज द हाईएस्ट इंडिविजुअलिटी। वही चीज हिंदी में भी वैसे ही लिखना चाहिए था, विष्णु का सर्वोच्च पुरुष स्वरूप। ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए। उल्टा लिख दिया, तभी नहीं समझ में आया। ओके, आगे परी माता जी। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक यश करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र के वह पवित्र हो जाता है। ये लाइन समझ में नहीं आई। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र आप अगर श्रील रूप गोस्वामी की जय, ऐसे रूप गोस्वामी का नाम लेने से भी आप पवित्र हो जाएंगे। जय जय। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की। आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। आई डोंट नो, ये चैतन्य भागवत या मंगल में होगा शायद, या हो सकता है अंतलीला में मिल जाए। नहीं प्रभु जी, आप पढ़ाए थे ये। हाँ, संन्यास लेने के पहले जब महाप्रभु संन्यास नहीं लिए थे, गृहस्थ में थे और पढ़ाते थे जब। अच्छा, हाँ, हमको एकदम अच्छा से याद है। जब वो पढ़ाते थे, गृहस्थ में थे, और तब अचानक से वो पढ़ाते पढ़ाते उनको मतलब गोपी भाव वाला चीज समझ में आया, तो वो अपना उसमें बताने लगे, कीर्तन करने लगे, गोपियों का नाम लेने लगे। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स लिखा है, डिवोटीज ने लिखा है। हाँ, कुछ शिष्य उठ के बस बोलने लगे कि ये क्या आप अनाप शनाप बक रहे हैं आप, इस तरह से। टोल में कुछ हुआ था नवद्वीप में। अच्छा, आयल सम थोड़ा बोलने के बाद थोड़ा स्मरण आ रहा है। ओके, थैंक्स। यस, आगे। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं, वे भी यश को प्राप्त होते हैं।
अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज आसुरी परिवारों में जन्मे थे। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे। तो भी भगवान की संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है, वे भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद की जय।